टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मामा, मामा, जूनी, ये क्या हो रहा है? मुस्तफा कहाँ है? और ये क्या, ना सलाम ना दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या किया आपने मामा? क्या किया है? कितने अरमानों से मैं और मुस्तफा आपको अपने साथ घर लेके गए थे। आप वहां 2 दिन भी दिल ना लगा सकी। तुम्हारा मुस्तफा का घर है। मामा फिर वही ओल्ड एज वाली बात है। ये 2021 है। एक तो मुझे तो ये समझ नहीं आता, आप लोग बेटे और बेटी का फर्क कब मिटाएंगे? मैं कौन होती हूँ फर्क मिटाने वाली? ये तो अजल से कायम है। बेटा ही माँ बाप को संभालता है, ना कि बेटियां। ऐसा नहीं है मामा। ऐसा ही है। आपका वहां दिल क्यों नहीं लगा? वजह बताएंगे आप मुझे? एक अजीब सा खौफ जो मुझे वहां जीने दे रहा था, ना मरने दे रहा था। हमेशा से आजाद और खुद मुख्तार रहने की आती हूँ। बेटा मैं वहां कैसे रह सकती थी? आपसे आपकी आजादी कौन छीन रहा था? कोई नहीं छीना तब, लेकिन मैं वहां खुद को आजाद महसूस नहीं कर रही थी। क्यों? एक जवान बेवा के लिए उसके शौहर के बाद उसकी जिंदगी अजीब से खौफ में ही गुजरती। कैसा खौफ? तुम नहीं समझोगी। मम्मा ऐसा तो ना कहें। आपके पास रुशान था, मैं हूं, मुस्तफा है। कहीं मुस्तफा की किसी बात से तो परेशान नहीं हुई आप? नहीं सोनी, वो तो बहुत अच्छा है। तो फिर क्या हुआ? छोड़ो, ये बताओ मुस्तफा क्यों नहीं आया? नाराज है वो आपसे बहुत। मुझसे? लेकिन क्यों? मामा वो इतने अरमानों से आपको अपने साथ लेके गए और आप वहां कुछ दिन भी सुकून से ना रह सके। अच्छा, अगर सहरिश या फहाद अंकल ने फिर कुछ किया, क्या करेंगे आप? बताएं मुझे। कुछ नहीं करेगी सहरिश। क्यों? क्या दोस्ती कर लिया आपने उनसे? वो दोस्ती के काबिल नहीं है। तो फिर? जो दूसरों की मजबूरियां ना समझें, उन्हें दरबदर करते और खुद आलीशान महलों में रहते हो। मैं ऐसे लोगों से कैसे दोस्ती कर सकती हूँ? फिर तो अपना यहाँ आंटी से दोस्ती कर लें। कितनी अच्छी इंसान है ना वो। उन्होंने हमें अपने घर में रहने की जगह भी दी। हाँ सही कह रही हो तुम। है, चाय पियेंगे आप? ले आओ। अभी बना के लाती हूँ। जिंदगी हमेशा मेरा ही इम्तिहान क्यों लेती है?
हमारी शादी होने वाली थी और गुफरान इम्तिहान बन के हमारे सर पे खड़ा होंगे। तुमने सुना नहीं, आजमाइश सिर्फ नेक लोगों के लिए होती है। डैड का हमारी शादी से इनकार करना मुझे हिला देने के लिए काफी है। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब अच्छा लग रहा है? जिस तरह तुम्हारे डैड ने मेरे साथ बिहेव किया, वो भी गुफरान के बहकावे में आकर। दिल तो चाहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सहराओं में चला जाऊं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं परेशान हो गया हूं। अगर तुम्हारा सवाल ना होता ना रानी, तो कब का सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग चुका होता। या अगर हमारे दरमियान ये माशरा ना होता, तो कब का तुमसे शादी कर चुका होता। वाकई जब दो लोग एक होना चाहते हैं तो हमारा मजहब शरई लिहाज से तो इजाजत दे देता है, लेकिन ये माशरा नहीं। निकाह क्या है? अल्लाह पाक को हाजिर नासिर रख के एक दूसरे को दिल से कबूल कर लेना, चंद गवाहों की मौजूदगी में। तो चलो ना, फिर हम भी निकाह कर लेते हैं। ना फिर हमारे बीच में ये गुफरान होगा और ना फिर डैड कुछ कह सकेंगे। काश मैं इतना ही सेल्फिश और लापरवाह होता, तो तुम्हें कब का चुरा कर ले जा चुका होता। दिल के खाने में तो तुम्हें बंद कर ही लिया, वैसे घर की चार दीवारी में तुम्हें कैद भी कर लेता। वाह वाह, क्या डायलॉग है। वैसे ये फेरी टेल्स कितनी अच्छी लग रही है ना। दिल करता है तुम बोलते जाओ और मैं सुनती जाऊं। What? इसकी इतनी हिम्मत? क्या हुआ? तुम खुद ही देख लो। रामीन शहरियार ने मेरा दिया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट कर ये साबित कर दिया कि वो मेरी जिंदगी में दोबारा आने वाली है। ये क्या बकवास है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं इससे कैसे पीछे छुड़वाऊं अपना। अब ये अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, इसका जल्दी कुछ करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज फैसल। मामा ये लें आपकी चाय। थैंक यू। मामा चले ना, आज हम शॉपिंग पे चलते हैं। जूनी मेरा मूड नहीं है। क्यों? प्लीज चले ना। मुझे नहीं जाना। मामा हम पहले की तरह शॉपिंग पे जाएंगे, लंच भी साथ में करेंगे, कितना मजा आएगा ना। तुम मुस्तफा के साथ जाया करो ना। और आपके साथ क्यों नहीं जाया करूं? सोनिया, अब मेरा दिल इन चीजों में नहीं लगता। मामा आपको क्या हो गया? आपने तो दुनिया जहां की हर खुशी को अपने लिए हराम कर दिया। कम से कम जीते जी तो खुद को सजा ना दे। मैं क्यों खुद को सजा देने लगी? लगता तो ऐसा ही है। कभी आप खुद को खत्म करने की कोशिश करती हैं, कभी खुद को मारने लगती हैं। आप ऐसा क्यों करती हैं? पता नहीं, मुझे अपने आप और अपने किरदार से नफरत सी होने लगी है। मैं क्यों दूसरों को मुतासिर करने के लिए हजारों रुपए लुटा देती थी, और उन लोगों के लिए जो खुद किसी काबिल ना थे। मुझे तुम्हारे बाबा क्यों अच्छे नहीं लगते थे? मामा अल्लाह आपको हिदायत दे रहा है, और जब अल्लाह हिदायत देता है ना, तो इंसान के दिल से सारी दुनिया की मोहब्बत खत्म कर देता है और अपनी मोहब्बत डाल देता है। बेशक मैं बस चाहती हूँ तुम और रोशाना की जिंदगी में सेट हो जाए। मैं तुम्हारे बाबा के पास चली जाऊं। मामा हमें आपकी जरूरत है, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जा रही। वादा कर रहा हूं आपसे। वादा? लेकिन जब जिसका बुलावा आता है जाना तो पड़ता है ना। मामा मैं इसीलिए तो चाहती हूँ आप मेरे साथ मेरे घर में चलें। यहाँ अकेले रहकर न जाने क्या क्या सोचती हैं आप। आपने तो खुद को बिल्कुल बदल डाला है। बस अपने अल्लाह को खुश करना चाहती हूँ। अल्लाह आपसे जरूर खुश होगा इंशाल्लाह। चाय पिया।
कैसी बनी है? पी के देखो कैसी बनाई तुमने। बहुत अच्छी चाय बनाई है। किसकी बेटी हूँ मैं आखिरकार। हेलो। जिंदा हूं। तुम बताओ, फुर्सत मिल गई तुम्हें अपनी बीवी से? तो फिर क्या करूं? तुम हो के मिलने पे राजी नहीं होती हो। घर आ जाओ, साथ खाना खा लो हमारे। ये मेहरबानी क्यों? तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है, मुझे मुस्तफा जैसा दामाद दिया है, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यह कि मुझे इस घर में रहने दिया है, तुम्हारा एहसान है मुझ पर। ये मेरा नहीं, मेरी बीवी का एहसान है। मगर किस वक्त वो पलट जाए कुछ कह नहीं सकता। अब असल में तो उसके भाई भी आ गए। तुम उसे समझाओ ना, वो तो घर में आराम से रह रही है, क्यों मुझे यहां से निकालने पे तुली हुई है? वो कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर गई हुई थी, इसलिए सुकून था। मगर अब वो वापस आ गई है। देखो आगे क्या होता है। तो क्या होगा? तुम्हें भी शाबाश है नूर, बड़ी बहादुर हो गई हो। अच्छा ये बताओ, रोशान कैसा है? ठीक है, बहुत बेहतर है। शुक्र है, वरना मुझे तो उस लड़के ने डरा ही दिया था। मुझे भी, मगर अब बहुत बेहतर है रोशान। चलो ठीक है, मैं आता हूँ, फिर तफसील से बात करते हैं। सैरिश को बताकर आना फहद, वरना उसे बुरा लगेगा। मैं और जुनैरा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना लेंगे। ओके ठीक है। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया सरफराज भाई? गाड़ी आराम से चलाएं, एक्सीडेंट करने का इरादा है? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तुम स्टॉप द कार राइट नाउ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। कुछ वक्त मेरे साथ गुजारोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। यकीन मानो, इतना बुरा भी नहीं हूं मैं। ना 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 ना, किसी को कॉल मत करना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। दिल चाहता है तुम्हारा मुंह नोच लूं। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि आइंदा कोई भी दो मोहब्बत करने वालों के बीच में आने की हिम्मत नहीं करेगा। हाय, तुम्हारी नफरत में भी कितनी मोहब्बत है रामी, कितना प्यार है। मेरी नफरत में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ नफरत है, समझे तुम? मोहब्बत का नफरत से क्या मेल? क्यों नहीं? अगर नफरत ना हो तो मोहब्बत कौन पहचान सकता है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट। ये कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते? कभी कभी किसी मोहब्बत दूसरे की नफरत की आग बुझाने का काम आती है, क्यों नहीं? तुम्हारे लिए मेरे दिल में कभी मोहब्बत नहीं आ सकती।
शायद मैं तुम्हारे बारे में सोच भी लेती, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो गई है। नो रामीन, इतना गुस्सा नहीं करते यार। देखो तुम रोक रहे हो गाड़ी, या मैं पुलिस को फोन करूं? अब तो हमारी शादी होने वाली है, खुद को बदलो। तुम गाड़ी रोक रहे हो या मैं पुलिस को फोन करूं? मैं यहाँ तुम्हें इतनी दूर अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? गाड़ी को टर्न करो गुफरान, मैं नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ। तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर शरियार अंकल फोर्स करें तब भी नहीं। हरगिज नहीं, मैं सिर्फ फैसल से मोहब्बत करती हूँ। मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत सिर्फ फैसल है, समझे तुम? गुफरान, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो तुम, नफसियाती हो गए हो, अपना इलाज कराओ। प्लीज स्टॉप द कार। गॉड, प्लीज गाड़ी रोक दो। फैसल, वाह भाई, खाना तो बहुत जबरदस्त था। तुम बताओ बेटा, तुम वहां खुश तो हो? मुस्तफा कहीं तुम्हें तंग तो नहीं करता? जी अंकल, मुस्तफा तो बहुत अच्छा है। खुश रहो, आबाद रहो। अच्छा, रोशान कैसा है? हाँ, आजकल ट्रेनिंग कर रहा है, उसी में बिजी होता है। अच्छी बात। जॉब का क्या हुआ उसकी? जॉब माशाल्लाह लग गई है उसकी, वहीं बिजी होता है। चलो, ये तो और अच्छी बात है। फिर तुमने क्या सोचा, मुस्तफा के पास क्यों नहीं गई तुम? अंकल आप ही समझाए ना इनको, हम तो इन्हें समझा समझा के थक गए हैं। वहां रहती हैं कुछ दिन और फिर बेचैन हो जाती हैं अपने घर आने के लिए। जाओ बेटा, तुम चाय बनाओ। खाना खाकर तो दिल खुश हो गया। मैं इन्हें समझाता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं बहुत बदल गई हूँ। बस मुझे कुछ दिन इस घर में रहने की इजाजत दे दो प्लीज। मैं कैसे यहाँ तुम्हें रहने की इजाजत दे दूं? मैंने इतने दिन उसको रोके रखा है। अगर कुछ दिन और रुक गई तो एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा और इसको संभालना मेरे लिए मुश्किल होगा। कैसा तूफान? सहरिश का भाई आ गया और यकीनन उसने इसी काम के लिए उनको बुलवाया होगा। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी यहाँ पे कोई बेइज्जती करे। इससे बेहतर यही है कि तुम यहाँ से इज्जत से मुस्तफा के घर जाकर जिंदगी गुजारो। हाँ, मैं कौन सा सुकून में रहती हूँ, वो मुझे ताने देते हैं। मेरे मुस्तफा के रिश्ते के साथ गलत बातें करते। मैं वहां कैसे खुश रह सकती हूँ? इसीलिए तुमने खुद को घर में बंद कर लिया। पूछ सकता हूँ कब तक? कभी ना कभी तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। अब तो रोशान भी चला जाएगा और जुनैरा अपने घर की हो गई है, तो फिर तुम क्यों नहीं उसके घर चली जाती हो? उनका इतना बड़ा घर है, तुमको वहां इज्जत और सुकून दोनों चीजें मिलेंगी। लोगों का तो काम है बातें करना, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। तुम क्यों लोगों की फजूल बातों में अपना वक्त जाया कर रही हो? मैं जुनैरा के घर हरगिज नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने पे प्रॉब्लम है तो मैं रोशान के आते किसी एदी होम चली जाऊंगी, समझे तुम? हेलो फैसल, फैसल, क्या हो गया रामीन? इतने बुरे तरीके से क्यों रो रही हो? तुम गुफरान को समझाते क्यों नहीं हो? अब क्या कर दिया उसने? ये पूछो कि उसने क्या नहीं किया। जब वो मुझे अगवा करके तुमसे दूर ले जाएगा ना, तब होश आएगा तुम्हें। ऐसे तो ना कहो रामीन, क्यों इतनी परेशान हो? बताओ तो हुआ क्या है? जब डैड ने कहा था ना कि वो हमारी शादी डिले कर रहे हैं, उसी वक्त मेरा दिल डर गया था। मैं समझ गई थी कि हमारी सारी खुशियां छिनने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होगा रामीन, मेरा यकीन करो। नहीं फैसल, अब तो मेरा यकीन भी डगमगा रहा है। रामीन ऐसा ना कहो, वरना मैं भी टूट कर बिखर जाऊंगा। एक तुम ही तो हो जिसका मुझे सहारा है। उस गुफरान ने मेरा सब कुछ तो छीन लिया और मुझे शहरियार अंकल से तो इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। किस बात की? यही कि वो मुझसे ज्यादा उस गुफरान पे एतबार करने लगेंगे। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या सोच रहे हैं। दुनिया में हजारों करोड़ों लोगों की शादी होती है, तो फिर हमारी क्यों नहीं?
हमारी भी हो जाएगी रामीन, तुम प्लीज इतना मायूस मत हो, वरना मेरे कदम भी लड़खड़ा जाएंगे। तो फिर उससे डरते क्यों हो फैसल? उससे मुकाबला करो, उसे हराओ, उससे समझाओ कि मैं किसी भी कीमत में उसकी नहीं हो सकती। वो चाहे डैड के सामने कुछ भी कर ले, लेकिन मेरी नजर में उसकी हैसियत रेंगते कीड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम ये सारी बातें खुद अपने डैड से क्यों नहीं कहती थी रामी? तुम्हारा सारा गुस्सा तो सिर्फ इसीलिए है ना कि तुम्हारे डैड ने हमारी शादी डिले करवा दी। फैसल ऐसा क्यों है? जब हमारे पेरेंट्स हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो हमारी खुशियों को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते? पता नहीं क्यों, बस ये सब जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है ना, शायद इसी वजह से। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो हमारी फीलिंग्स को बेवकूफी समझकर एक साइड पर कर दे। मैं आज बात करूंगा उस गुफरान से, तुम प्लीज परेशान मत हो। कब कब करोगे बात? मैं तुम्हारी झूठी तसल्लियों से थक गई हूँ। अगर तुम मुझे बाकी हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना होगा, वरना मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी फैसल, बहुत दूर। रामीन क्या देख रही है मामा? रोशान को देख रही हूँ। कितना बड़ा हो गया है ना। वैसे क्या चेंज हुआ है इसमें? वैसा ही है ये। पगली, उसकी शक्ल और सूरत की बात थोड़ी कर रही हूँ, बल्कि उसकी अंदरूनी तब्दीलियों की बात कर रही हूँ। कितनी जल्दी कितना बड़ा और समझदार हो गया है ना? हाँ, वैसे कितना डिफरेंस आ गया है ना इसमें। वक्त और हालात इंसान को क्या से क्या बना देते हैं। मासूम बच्चे से जवान लड़का बनने तक के अमल में उसने बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत तकलीफें उठाई हैं। जी मामा, वैसे पता है इसमें सबसे बड़ा हाथ इसकी बीमारी और फिर इसकी दोस्त रहने का है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। एनी बहुत अच्छी लड़की है, उसकी वजह से बहुत तब्दीलियां आई हैं। और देखें अब रोशान एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश भी कर रहा है। उस मासी में जो भी गलतियां की हैं ज़ूनी, अपनी बेवकूफियों की वजह से की हैं। या फिर मेरे मिसगाइड करने से की। काश मैं ऐसा नहीं करती, मैं उसे पहले ही संभाल लेती तो ये नौबत नहीं आती। मामा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप प्लीज पुरानी बातों को भूल जाएं, कुछ नहीं रखा इनमें। जब अपनी बेवकूफियों और नादानियों को याद करते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है। किस तरह मैंने तुम्हें और रोशान को साहिर और रामीन को इम्प्रेस करने पे लगाया हुआ था। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम लोग को अच्छा इंसान बनाने में वक्त क्यों नहीं लगाया? मामा पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा। आप जितना इनको याद करेंगे ना, खुद को मुझे तकलीफ देंगी। जो हो गया वो हो गया, भूल जाएं। और सुने, अब तो माशाल्लाह वो ठीक हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। उसकी जॉब भी हो रही है। हाँ, वैसे कहाँ है ये? मैं तो उसको शॉपिंग पे ले जाने के लिए आई थी। अपनी जॉब की ट्रेनिंग पे गया हुआ है। आज ट्रेनिंग हो रही है उसकी। कितना ख्याल करते तुम और मुस्तफा मेरा और रोशान का। तुम देखना सुनी, तुम्हें जिंदगी में अल्लाह ताला बहुत खुशियां दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपने फिर वही बात की है ना, ये मेरा और मुस्तफा का फर्ज है मामा। हमें आप लोगों के लिए चीजें करते हुए अच्छा लगता है। जुनी, रोशान वहां सेट तो हो जाएगा ना? वो लोग उससे ज्यादा काम तो नहीं लेंगे ना?
अरे नहीं मम्मा, आपको एक बात पता है, जहाँ बाबा जॉब करते थे ना, रोशान की भी वहीं जॉब हुई है। और इत्तेफाक देखें, वो लोग मुस्तफ़ा के जानने वाले निकले हैं। मैं अब कभी भी रोशान को अजियत नहीं दूंगी, कभी भी उसे तंग नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारे बाप को बहुत अजियत दी है, बहुत बहुत तंग किया उसे। मेरी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो गया था, मेरी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो गया था, वो मर गए थे। मेरी वजह से वो मर गए थे, मेरी वजह से उनका इंतकाल हो गया था, इंतकाल हो गया था उनका, वो मर गए थे वो। प्लीज ऐसे ना कहें, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। और रोशान का बहुत ख्याल रखेंगे वो। मुस्तफ़ा है ना, वो चेकिंग बैलेंस करते रहेंगे। अरे मेरी प्यारी मामा, मत रोएं। प्लीज बस करें ना, चलें चुप हो जाए। सब ठीक है। बस मामा, बस चुप हो जाए। क्यों रोज मुझे तंग करने के नए नए तरीके ढूंढ लेते हो तुम? क्यों उस लड़की को जबरदस्ती अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलवाना चाह रहे हो जो तुम्हें चाहती नहीं है, नफरत करती है तुमसे सिर्फ? तो शादी होगी तो मोहब्बत करने लगेगी। होश में हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या कह रहा हूँ? तुमने देखा नहीं जिस तरह शरियार अंकल मेरी बातों पे यकीन कर बहुत जल्द तुम्हें ऑफिस से निकालने वाले हैं। और वैसे भी तुम्हारी और रामिनी की शादी भी डिले कर दी है उन्होंने। तुम देखना, बहुत जल्द वो मेरी और रामिनी की शादी अनाउंस करेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया गुफरान। दिमाग तो मेरा अब ठीक हुआ है। अब मुझे पता चला है कि ये हाथ की नहीं, दिमाग की गेम है। जिसका दिमाग जितना तेज उतना आगे, समझे ना? और रामीन तो वैसे ही मेरी है ना। गुफरान! आइंदा मुझ पर हाथ मत उठाना, जान से मार दूंगा। बहुत दिमाग खराब हो गया ना तुम्हारा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और मैं भी देखता हूं, मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारी रामीन को तुमसे छीन के दिखाऊंगा। अपने दिमाग से ये ख्याल भी निकाल दो गुफरान, तुम उसको कभी हासिल नहीं कर सकते। चलो देखते हैं कि रामीन में कौन अपनी बीवी बनाने में कामयाब होता है। पैसे में बड़ी ताकत होती है फैसल, पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। और तुमने देखा ना शरियार कैसे मेरे कंट्रोल में आ गया है। इसी तरह उसकी बेटी भी बहुत जल्द मेरे काबू में होगी। मैं तुम्हें अब आखिरी वार्निंग दे रहा हूं गुफरान, अगर अब तुमने रामीन को किसी भी किस्म की तकलीफ देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे तुम? तो मिडिल क्लास लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है, शोर बहुत करते तुम लोग। फजूल की हमदर्दियां समेटना, चीखना चिल्लाना, बस यही आता तुम लोगों को, और कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। कहाँ चले गए तुम? देखो मैं किस हाल में हूँ, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। बच्चे तो अपनी इतनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए, मुझे तो कोई देखने ही नहीं आता है। कहाँ हो तुम जिब्रान? कहाँ चले गए जिब्रान? नजर ही नहीं आते मुझे।
हाँ जिब्रान। मामा कहाँ हैं आप? मामा क्या हो गया ये आपको? किससे बातें कर रही हैं आप? फुर्सत मिल गई तुम्हें? मामा आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। ये क्या हाल कर दिया आपने अपना? इसी दिन के लिए मैंने तुम लोग को पैदा किया था ना, कि अपनी बीमार माँ को देखने भी नहीं आओ। मामा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हुआ क्या है? तुम्हारे बाबा से बातें कर रही थी, मुझसे मिलने आए थे। सफेद लिबास में बहुत प्यारे लग रहे थे। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं मामा? लोग तो बुढ़ापे में ऐसी बातें करते हैं, आप तो जवानी में इस तरह की बातें कर रही हैं। और रोशान कैसे आपको छोड़ के चला गया इस हाल में? रोशान आ गया? आ गया रोशान? रोशान आओ मेरे पास। रोशान मामा मुझे लगता है बुखार आपके सर पे चढ़ गया है। आप दवाई खाएंगी ना तो ठीक हो जाएंगी। मामा मामा उठे, चले, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूं। नहीं जाना मुझे, कहीं भी नहीं जाऊंगी। मामा आपको चलना पड़ेगा, चले मेरे साथ डॉक्टर के पास आप। और ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? लोग तो बुढ़ापे में इस तरह की बातें करते हैं और आप तो जवानी में ही कर रही हैं। आप दवाई खाएंगी ना तो ठीक हो जाएंगी। नहीं खाऊंगी मैं दवा। आपको खानी पड़ेगी दवाई मामा, मैं आपको दवाई देती हूँ, आप प्लीज खा लें। अच्छा सुने, बाबा कह रहे थे कि मामा को ना डॉक्टर के पास लेके चलो और नूर को बोलो कि अपना ख्याल रखे। नूर अपना ख्याल रखेगी तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। उन्होंने ऐसा कहा है? अच्छा, और क्या कह रहे थे? बाबा ने ऐसा ही कहा, आप चले मेरे साथ डॉक्टर के पास। नींद आ रही है मुझे। अब वो नींद तो आएगी ना मामा, आपने कुछ खाया नहीं इतने दिनों से, इसलिए सो भी नहीं पा रही थी आप। तुम वादा करो मुझसे, मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? वादा करो। मैं वादा करती हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। हाँ उठे, चले कमरे में चले, मैं आपको कमरे में लेके चलती हूँ। हाँ चलती हूँ। अंदर चल के सोएंगे। हाँ प्लीज उठे। हेलो रामीन कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ। मैं यहीं हूँ, कहाँ जाऊंगी? तुम मुझे बताओ, तुमने ये क्या हरकत की है? क्या? मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम्हें गुफरान पर हाथ उठाना नहीं चाहिए था। वो तो पुलिस को फोन कर रहा था, शुक्र है कि डैड बीच में आ गए और उसे रोक लिया। जब कुछ ना करो तब तुम्हें तकलीफ होती है, जब कुछ करो तब तुम्हें तकलीफ होती है। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ फैसल कि तुम अक्ल से काम लो। अगर इस तरह करोगे तो वो डैड और दुनिया की नजरों में मजलूम बन जाएगा। तुम प्लीज इस वक्त अक्लमंदी से काम लो फैसल। तो फिर मैं क्या करूं रामीन, तुम ही बताओ। शहरियार अंकल उसे सपोर्ट कर रहे हैं और यही उसकी कामयाबी की वजह है। तुम्हें शहरियार अंकल को समझाना होगा, उन्हें अपने भरोसे में लेना होगा। मुझे कुछ वक्त दो, मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम अभी आ रही हो मुझसे मिलने? नहीं, इस वक्त नहीं, रात काफी हो गई है। इस वक्त निकलना मेरा खतरे से खाली नहीं है। और अगर डैड को पता चल गया ना तो तुम्हारे और मेरे मिलने पर पाबंदी लगा देंगे। प्लीज एहतियात करो। ठीक, बाद में बात करते हैं।